हजारीबाग के विशेश्वर दयाल जायसवाल पथ स्थित सांसद सेवा कार्यालय में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि वह समाज सेवी नहीं, जनता का सेवक हैं। वह क्षेत्र की जनता को कुछ दे या दिला रहे हैं तो बदले में उनसे वोट, आशीर्वाद और जरूरतमंदों के हितार्थ सहयोग भी लेते हैं। ऐसे में वह गरीब, लाचार और बेसहारा बेटियों की शादी करा रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। यह उनका ही नहीं, सभी का सामाजिक और नैतिक दायित्व बनता है। यह बात उन्होंने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि अगर इन बेटियों की शादी के लिए विभिन्न स्रोतों से खर्च जुटा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। हजारीबाग रविवार को प्रस्तावित नगर निगम चुनाव के मद्देनजर संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग परिसर में संचालित डिस्पैच सेंटर का जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री शशि प्रकाश सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने पोलिंग पार्टियों से मिलकर चुनाव संबंधी तैयारियों एवं संचालित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मतदान कर्मियों द्वारा सामग्री मिलान की प्रक्रिया का अवलोकन किया तथा मतपेटिका को खोलने एवं बंद करने की विधि की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 2026 के नगरपालिका आम चुनाव में जिला पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में केंद्रीय पुलिस बल नहीं दिया गया है। इस वजह से जिला पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी की पैनी नजर रहेगी। रविवार को डिस्पैच हॉल में मतगणना कर्मियों को सामग्री प्रदान की गई। इस दौरान जिले के वरीय पदाधिकारी के साथ इंस्पेक्टर एवं दरोगा रैंक के पदाधिकारी की उपस्थिति दर्ज थी। नगरपालिका आम निर्वाचन की तैयारियों के क्रम में एनआईसी सभागार में उपायुक्त अंजलि यादव की अध्यक्षता में थर्ड रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। इस अवसर पर उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप चरणबद्ध रैंडमाइजेशन की कार्रवाई की जा रही है। 400 थर्ड रैंडमाइजेशन के माध्यम से मतदान कर्मियों का अंतिम रूप से मतदान केंद्रों के साथ आवंटन सुनिश्चित किया गया। हंदवाड़ा क्षेत्र के प्रेम नगर के लिए विकास अब महज शिलापट तक सीमित नहीं रहा। एक माह पूर्व किए गए शिलान्यास के बाद अब जमीन पर काम दिखने लगा है। विश्वासखानी हाई स्कूल से प्रेम नगर गांव तक बनने वाली 2.100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 3 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क के लिए मशीनें और मजदूर मौके पर पहुंच चुके हैं। आमतौर पर शिलान्यास के बाद योजनाएं फाइलों में अटक जाती हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। साहिबगंज शहर के पोखरिया टाउन हॉल के पीछे मैदान में 2 मार्च 2026 से शुरू होने वाले डिज्नीलैंड मेले के लिए रविवार को भूमि पूजन किया गया, जहां मेले के प्रबंधक रंजीत सिंह ने बताया कि भूमि पूजन के बाद मेले का काम शुरू होगा। जहां इस बार मेले में देश के विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, असम, गुजरात, झारखंड, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कारीगरों की उत्कृष्ट वस्तुओं की प्रदर्शनी होगी। उधर इस प्रदर्शनी में सोफा, पलंग, लकड़ी का सामान, बांस और रेडीमेड कपड़े, कालीन, ज्वेलरी, चप्पल, फर्नीचर, बनारसी सिल्क साड़ी, अचार, पापड़, केटलरी और टैडी बेयर सहित 50 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। पाकुड़िया थाना परिसर में शनिवार शाम 4 बजे थाना प्रभारी श्री मनोज कुमार महतो की अध्यक्षता में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 4 मार्च को होने वाले होली पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के साथ संपन्न कराना था। बैठक में थाना प्रभारी ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि होली आपसी प्रेम और सद्भाव का पर्व है। इसे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, परंतु किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य न करें जिससे किसी भी व्यक्ति या समुदाय की भावना आहत हो। नेता से लेकर अधिकारी तक अवैध उत्खनन को रोकने के लिए लंबे लंबे नियम बनाती है, पर वह सारे नियम कागज तक ही सीमित कर रह जाती है। धनबाद जिले में अवैध उत्खनन को लेकर टास्क फोर्स बनाया गया, पर दिन के उजाले में ही धनबाद जिले के बारनी घाट पर दामोदर नदी के भीतर कोयला का अवैध खनन चल रहा है। इसके लिए नदी की धारा मोड़ दी गई है। नद किनारे कई मुहाने काटे गए हैं। भारी मशीनों का उपयोग हो रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। खनन टास्क फोर्स किधर है? साहिबगंज भारतीय कुश्ती संघ एवं तमिलनाडु कुश्ती संघ द्वारा आगामी 27 फरवरी से 01 मार्च 2026 तक तमिलनाडु राज्य के सेलम शहर में आयोजित होने वाले अंडर 15 बालक एवं बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने के लिए झारखंड अंडर 15 आयु कुश्ती टीम के लिए की भागीदारी को लेकर बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी कुश्ती प्रशिक्षण रांची में प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, जिसमें खेल विभाग द्वारा संचालित जिले के चांद भैरव इंडोर स्टेडियम साहिबगंज में संचालित खेलो इंडिया 08 बालक एवं 06 बालिका समेत कुल 14 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल कर झारखंड राज्य टीम में स्थान पक्का किया।
सया भय कोतवाल अर्थात जब अपना कोई करीबी या रिश्तेदार ऊंचे पद और शक्ति पाले तो बेफिक्र होकर मनमानी करना और किसी का डर न रहना। यह कहावत शक्तिशाली सहारे के भरोसे सुरक्षा और अहंकार को दर्शाती है। यह एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य नाटक है जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और मूर्खतापूर्ण शासन पर करारा प्रहार करता है। कहानी एक मूर्ख राजा, चालाक कोतवाल और भ्रष्ट दरबारियों के इर्द गिर्द घूमती है, जहां सया भय कोतवाल कहावत के सहारे शक्ति के दुरुपयोग को दिखाया गया है। यह नाटक अक्सर अपनी कॉमेडी और सामाजिक संदेश के लिए रंगमंच पर लोकप्रिय रहा है। झारखंड राज्य निर्माण कामगार यूनियन C2 के बैनर तले गोमिया प्रखंड के तुलबुल पंचायत में निर्माण मजदूर की बस्तियों में जाकर झारखंड राज्य निर्माण कामगार यूनियन C2 का सदस्यता अभियान चलाया गया। इस अभियान में उपस्थित झारखंड राज्य निर्माण कामगार यूनियन C2 के बोकारो जिला सचिव राकेश कुमार ने कहा, निर्माण मजदूर जो असंगठित क्षेत्र के सबसे शोषित तबके में गिने जाते हैं। राज्य के अंदर निर्माण मजदूर का शोषण लगातार जारी है। न्यूनतम मजदूरी से लेकर मजदूरी की गारंटी तक के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। झारखंड राज्य निर्माण कामगार यूनियन C2 की झारखंड राज्य कमेटी ने यह तय किया है। साहिबगंज जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में सिदोकान्हू स्टेडियम में चल रहे सीनियर क्रिकेट लीग टूर्नामेंट के तहत रविवार को नेताजी सुभाष क्रिकेट क्लब बनाम राजमहल स्पोर्टिंग क्लब ए के बीच मैच खेला गया। राजमहल स्पोर्टिंग क्लब ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। संतोष व समर ने 23, हजरत शेख ने 21 व अनुकूल ने 20 रन की पारी खेली। नेताजी सुभाष क्रिकेट क्लब ए के गेंदबाज विष्णु ने 3 व राहुल ने 4 विकेट लिए। वही जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी नेताजी सुभाष क्रिकेट क्लब की टीम 24.4 ओवर में 170 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। झारखंड नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के मद्देनजर पाकुड़ नगर परिषद में चुनावी सरगर्मी तेज होती दिख रही है। वार्ड स्तर पर वार्ड संख्या 4 में 3 प्रत्याशियों की टक्कर है, जिसमें एक प्रत्याशी की चर्चाएं खास बनती दिखाई दे रही हैं। वहीं वार्ड संख्या 5 में 7 उम्मीदवारों में से एक की प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। इसके अलावे वार्ड संख्या 1 और वार्ड संख्या 13 भी चुनावी रुझानों में एक स्पष्ट दिशा का संकेत दे रहे हैं। हालांकि आदर्श आचार संहिता के प्रभाव के कारण चुनावी माहौल का आकलन करना कुछ हद तक कठिन हो रहा है, लेकिन स्थानीय राजनीतिक गलियारों में प्रत्याशियों की संभावित स्थिति पर चर्चा जारी है। जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के प्रति समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से संत निरंकारी मिशन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान का चौथा चरण रविवार को करमाटांड़ प्रखंड क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। यह अभियान परम श्रद्धेय सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन निर्देशानुसार देश भर के 1,500 से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया।